हम सबको पता है कि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन एक ऐसी ट्रिक भी है जिसकी मदद से हम 25वें घंटे को भी हासिल कर सकते हैं। ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज़ का समुंदर है, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पाते और दूसरी तरफ वो लोग जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लेते हैं वो ज़्यादा होशियार नहीं होते, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते, लेकिन उनके पास एक चीज़ होती है और वो है ग्रिट। यानी कि वो एक बार डिसीजन लेके एक काम पकड़ लेते हैं और फिर तब तक उस काम के साथ जुड़े रहते हैं जब तक कि वो कामयाब नहीं हो जाते। हमारे मुआशरे में इस बात का बहुत फुकदान है कि लोगों के पास वाज़े विजन और वाज़े गोल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई ख़ास मुकाम हासिल नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिनके ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी में विजन्स और गोल्स सेट कर सकेंगे, रोज़ाना उन पर काम कर सकेंगे और फिर उनको अचीव भी कर सकेंगे, और ये भी कि आप एक दिन में 25वां घंटा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, और वो है रिव्यू योर लास्ट ईयर। सबसे पहले जो साल अभी गुजरा है आप उसको देखें और ये देखें कि आपने उस साल में क्या खोया और क्या पाया। आपने उस साल के शुरू में जो टारगेट्स सेट किए थे आप उनको हासिल कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। आपको इस गुजरे हुए साल में सबसे बड़ा मसला कौन सा पेश आया, आपने क्या क्या गलतियां की और वो कौन सी जगह हैं जिन पर आप ग्रो नहीं कर सके। देखें, जब तक हम अपने गुजरे हुए वक्त से सबक नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने आने वाले वक्त को बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने पिछले साल में जो जो गलतियां की और उनसे जो सबक सीखा उसको नोट फरमा लें। टिप नंबर 2 है हाउ टू सेट गोल्स। देखें, जब भी हम गोल्स सेट करने की बात करते हैं तो हम इंसानी ज़िंदगी के 4 पहलुओं को सामने रखते हैं: पर्सनल, रिलेशनशिप्स, कैरियर और फाइनेंशियल। पिछले साल का रिव्यू करने के बाद आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपको कौन से पहलू पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपका पिछला साल फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजरा है तो फिर इस साल आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहेंगे। अगर पिछले साल आप अपने कैरियर में कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं कर पाए तो आप ये चाहेंगे कि इस साल अपने काम पर, अपने प्रोफेशन पर फोकस किया जाए, अपने काम में बेहतरी लाई जाए ताकि आपका कैरियर बेहतर बन पाए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप पिछले साल अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को वक्त नहीं दे पाए तो फिर आप चाहेंगे कि इस साल अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को वक्त दिया जाए ताकि आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर हो पाएँ। और अगर आप पिछले साल अपने ऊपर फोकस नहीं रख पाए, आपका वेट बढ़ चुका है, आप दिमागी तौर पर डल हो चुके हैं या फिर आप रूहानी तौर पर कमज़ोर हो चुकी हैं, तो फिर आप ये चाहेंगे कि आप पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। इन चारों पॉइंट्स पर्सनल, कैरियर, रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने गोल्स को सेट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको इस साल 10 kg अपना वज़न कम करना है। आपको इस साल रोज़ाना 1 घंटा अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को देना है। आपको इस साल इतने लाख रुपए सेव करने हैं, या फिर आपको इस साल एक वर्कर से एक मैनेजर बनना है। ये सारे गोल्स आप अपने पास लिख लेंगे। टिप नंबर 3, पुटिंग थिंग्स इनटू एक्शन। देखें, अगर सिर्फ गोल लिख लेने से काम चल जाता फिर तो हर इंसान ही कामयाब बन जाता। अब मसला ये है कि 90% लोग गोल्स तो लिखते हैं लेकिन वो साल के दूसरे महीने में ही उन पे काम करना छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को रोज़ याद दिलाएंगे कि आपने कोई गोल्स रखे हुए हैं। तो इसके लिए आप अपने कमरे में वो जगह तलाश करेंगे जहाँ पर आप अपना सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और फिर उस जगह पर आप अपने गोल्स को लिख देंगे। और जब आप अपने गोल्स को रोज़ाना देखेंगे तो फिर उससे आपको ये याद रहेगा कि आपको उन पर काम भी करना है। दूसरा ये कि जब भी आप किसी गोल पर काम करना शुरू करेंगे तो स्टार्ट में आप बहुत छोटा स्टेप लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको वर्जिश करनी है तो आप रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट करेंगे। अगर आपको किताब पढ़नी है तो आप रोज़ाना सिर्फ 1 पेज पढ़ेंगे। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप रोज़ाना सिर्फ 1 वर्ड सीखेंगे। अगर आपको कोई सेविंग्स करनी है तो आप रोज़ाना सिर्फ कुछ रुपए सेव करेंगे। देखें, इंसान की एक साइकोलॉजी है कि जब भी वो अपने से बड़े काम को देखता है तो वो घबरा जाता है, और इसी वजह से 90% लोग गोल्स तो सेट कर लेते हैं लेकिन उन पर काम नहीं कर पाते। टिप नंबर 4, ईट दैट फ्रॉग। टाइम मैनेजमेंट पर ब्रायन ट्रेसी की लिखी जाने वाली एक बहुत खूबसूरत किताब ईट दैट फ्रॉग हमें ये बताती है कि आप अपने गोल को ईयरली, मंथली, वीकली और डेली बेसिस पर कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप अपने गोल को 12 मंथ्स पर डिवाइड करेंगे। उसके बाद हर मंथ के गोल को आप 4 वीक्स पर डिवाइड करेंगे और फिर आप हर वीक के गोल को 7 डेज पर डिवाइड करेंगे। अब आपके पास एक दिन की टू डू लिस्ट होगी। अगर आप
एक दिन के टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ईयरली गोल अचीव हो जाएगा। और इस डेली बेसिस पर बनाई जाने वाली टू डू लिस्ट में प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए आप ईट दैट फ्रॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि आप अपने काम को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से तरतीब देंगे, यानी कि हर वो काम जो आपके गोल से रिलेटेड है आप उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर बाकी कामों को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे, यानी कि सबसे अहम और सबसे मुश्किल काम आप सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे और उसको सबसे पहले हल करेंगे और बाकी काम उसके बाद आएंगे। टिप नंबर 5 है द साइंस ऑफ 25th आवर। हम सबको पता है कि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन एक ऐसी ट्रिक भी है जिसकी मदद से हम 25वें घंटे को भी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं कि जॉब पर, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते वक्त हमें कोई ना कोई सफ़र तय करना पड़ता है। अगर इस सफ़र के दौरान हम कोई किताब पढ़ लेते हैं या फिर कोई प्रोडक्टिव लेक्चर सुन लेते हैं तो फिर हम 25वें घंटे में दाखिल हो चुके हैं। और अगर हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन पर नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सारे ऐसे टाइम कॉर्नर्स मिल सकते हैं जिनमें हम बआसानी 25वें घंटे में दाखिल हो सकते हैं, और इसे कहते हैं द साइंस ऑफ 25th आवर। देखें, ज़िंदगी वक्त का नाम है और अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपका वक्त कीमती बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी ज़िंदगी कीमती बनना शुरू हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.